आपका रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है और हम समझेंगे आज चार्जिंग से रिलेटेड जितने फॉल्ट आपके सामने आते हैं, जैसे हमने समझे थे स्टेप बाय स्टेप सॉर्टिंग के केस में आपको किस तरह से फॉलो करना है जब आपका हाफ सॉर्टिंग लेता है। तो इसमें आप आज हम समझेंगे चार्जिंग से रिलेटेड। कई भाइयों को चार्जिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो जैसे हमारे पास कोई भी हैंडसेट आता है चार्जिंग से रिलेटेड, तो जब आप चार्ज लगाते हैं तो आपके सामने 2 से 3 केस आपको देखने को मिलते हैं। जिसमें आपको केस मिलते हैं कि आपका एम्पियर के मीटर में कोई भी करंट कंजप्शन आपका नहीं हो रहा। जैसे मान लो आपका एक एम्पियर का मीटर है जो कि आपका ये यूएसबी चार्जर है, जहां पर अगर आप देखते हैं एम्पियर के मीटर पर, तो वहां पर आपका कोई भी करंट कंजप्शन नहीं है। कभी ऐसा देखा गया है कि अगर आपका करंट कंजप्शन हो भी रहा है तो बहुत लो हो रहा है, मतलब कि आपका इससे आगे आपका नहीं बढ़ रहा। ठीक है। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि आपका चार्जिंग का लोगो आपको प्रॉपरली, मतलब चार्जिंग में आपका प्रॉपर एम्पियर दिखता है चार्जर के मीटर के अंदर, बट आपको यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक 1 एम्पियर ले लेता है ऑटोमेटिक, फिर आपका चार्जिंग का सिंबल नहीं दिखता। ये आपको सिंबल आपको प्रॉपरली नहीं दिखता। ठीक है। तो कहीं कहीं पर आपका जब आपका फोन ऑन होता है और चार्जिंग के प्रॉब्लम से संबंधित होता है, जिसमें आपका कभी ये भी देखा गया है कि आपका जो मीटर है यूएसबी मीटर, वो आपका 5 वोल्टेज पर तो सेट होता है ऑलरेडी हमारा। और वहां पर जो आपका एम्पियर का जो करंट कंजप्शन होता है वो बिल्कुल लो रह जाता है, जैसे आपका रहा ओनली 4। इसमें आपका फेक चार्जिंग होता है, मतलब कि बैटरी आपका प्रॉपरली नहीं भरता है, उसमें आपका टाइम लग जाता है, जैसे आप फेक चार्जिंग कह सकते हैं। तो चार्जिंग से जितने भी संबंधित प्रॉब्लम होता है उनके बारे में हम आज समझेंगे। ठीक है। इसमें आपका चार्जिंग एरर नहीं होगा। चार्जर आपका जैसे एम्पियर का चार्जर मीटर आपका नहीं आप होता है, तो उसमें कैसे आपको फॉल्ट को समझना है कि ये फॉल्ट आपका कहाँ किस लाइन से रिलेटिव है। तो पहले समझेंगे बेसिक। तो ये चार्जिंग की बेसिक लाइन है। चार्जिंग के लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन होती है वो आपकी यहाँ पर दी गई है। ये आपकी ये इसमें आपकी ये 3 लाइन यहाँ पर होती है, जिसमें आपकी एक होती है बी बस और आपकी डीपीडीएम की लाइन होती है। और आप देखेंगे इस साइड, तो यहाँ पर आपका होता है ये चार्जिंग का मेन लाइन है, और उसके बाद आपकी ये 2 लाइन होती हैं। इसमें आपकी ये बैटरी आईडी और आपकी थर्मल की लाइन भी इंपॉर्टेंट रोल है इनका भी इसके अंदर। तो इसके लिए आपको समझना होगा डायग्राम। जितने फॉल्ट आपके चार्ज से रिलेटेड आते हैं वो आपके किस टाइप से आपको समझने हैं वो समझ लेते हैं। ठीक है। यहाँ पर बात करेंगे आपका टाइप सी जैक। ठीक है। टाइप सी देखेंगे नॉर्मल, पहले हम देख लें नॉर्मल जैक, उसके बाद हम बात करेंगे टाइप सी जैक के बारे में। तो यहाँ पर आपका ये नॉर्मल जैक है। ठीक है। जिसमें हमने बात किया है, जैसे हमारा ये एक चार्जिंग आईसी है, ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। ये ओबीपी आईसी आपका, ये आपका कोई पावर आईसी है पीएम, और आपका ये सीपीयू है। ठीक है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, ये मान लो कि हमारा ये एमटी के है। ठीक है। उसमें किस तरह से डिजाइन होता है, पर क्वालकॉम भी होता है तो उसमें रूल सेम होता है। तो जैसे हमारी चार्जिंग की ये पिन है 1 2 3 और 5। ठीक है।
ये आपका जैक है जो कि आपका नीचे सब बोर्ड में होता है। ये आपका मेन बोर्ड का जैक है। ठीक है, इसके बाद आपके यहाँ पर कई सारे कैपेसिटर लगे होते हैं। सबसे पहले आपका यहाँ ये आपका होता है ग्राउंड, जिसमें आपका चार्जिंग B8 होता है, और ये आपका होता है प्लस पॉइंट, से बोलते हैं बी बस। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर 5 वोल्टेज मिलेगा। इसके बाद आपके ये दो लाइन होती है आपकी DPDM। तो जब आप इनका GR लेंगे DPDM का, तो आपका यहाँ पर मैं लिख देता हूं DPDM का GR आपको मिलेगा 600 प्लस। और आपको वोल्टेज मिलेगा आपका 1.6 वोल्टेज इन पिनों पर। जब आप लगाएंगे चार्जर, तो यहाँ पर जब आप चार्जर इंसर्ट करेंगे, जब आप यहाँ पर चार्जर इंसर्ट करते हैं तो इसमें आपकी दो लाइन इंपॉर्टेंट होती है DPDM की, जिसका GR आपको ये मिलना चाहिए और वोल्टेज आपको ये मिलेगा। ये वोल्टेज आपका ये इसमें लगने वाला चार्जर ही इनके लिए वोल्टेज प्रोवाइड कराता है। ये चार्जर ही ऑटोमेटिक वोल्टेज इन पिनों पर देता है। DPDM की पिन जो कि यहाँ पर आपकी स्टार्ट होती है, या मान लो कि जहां से भी लाइन आती है। तो ये लाइन का कनेक्शन सीधा सीधा आपका हो जाता है। ये आपका सब बोर्ड है, और ये आपका मेन बोर्ड है आपका, जहां से आपका DPDM का लाइन यहाँ पर जुड़ा हुआ है। और आपका ये हो गया बी बस का लाइन। सबसे पहले आपका ये लाइन जाता है आपका OPIC के अंदर, और आपका OPIC सबसे पहले उसके पास आपको देखेंगे दो कैपेसिटर मिलेंगे आपको देखने को। जो कि आपके एक साइड से ग्राउंड होते हैं। अब आपका ये OPIC है, तो ये वोल्टेज आपका इसके अंदर चला जाता है, और ये इसका इनपुट हुआ, ये आउटपुट हुआ। हर फोन के अंदर आपको ये डिजाइन मिलेगा। चार्जिंग का पहले वोल्टेज आपका नीचे का सब बोर्ड होता है, उसमें मेन बोर्ड में जाता है लाइन, वहां से आपका यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ चेक करेंगे तो आपको यहाँ पर 5 वोल्टेज मिलेगा, और यही वोल्टेज आपका जाता है चार्जिंग IC के अंदर। चार्जिंग IC आपका कोई भी कंपनी का हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ लगा होता है आपका एक, आप इसे कह सकते हैं BPH कॉइल। ये आपका होता है आपका BPH कॉइल। ठीक है, तो सबसे पहले जब आपका बैटरी का वोल्टेज इसके अंदर जाता है, तो यहाँ से सबसे पहले जो आउटपुट होता है वो आपका आउटपुट होता है यहाँ से BPH पावर। सबसे पहले जो आपका आउटपुट होगा वो आपका होगा BPH पावर, क्योंकि हमारे फोन में सबसे पहले बना चाहिए BPH पावर। BPH पावर बनने के बाद ही हमारा और कोई सेक्शन वर्क करेगा। तो ये सिस्टम वोल्टेज बनने के बाद ही अब चार्जिंग के लिए स्विचिंग होगा। जैसे आपने लाइट सेक्शन रिपेयर किया है, लाइट सेक्शन में देखा होगा कि लाइट सेक्शन के बूस्ट कॉल को भी एक साइड से पहले मिलता है BPH पावर, सेकंड साइड से स्विचिंग होता है आपके लाइट के लिए। ऐसे इसके अंदर सबसे पहले आपका बनता है BPH पावर, और अब आपका BPH कॉइल से अब आपका होगा स्विचिंग। यहाँ पर आपका होगा स्विचिंग। स्विचिंग को बोलते हैं हम LX, या आप बोल सकते हैं SW। ये ठीक है, आपका पहले सिस्टम वोल्टेज बना, यहाँ से चार्जिंग के लिए स्विचिंग कराया कॉइल के थ्रू, जहां से आपका हाई मतलब फास्ट चार्जिंग हो सके। तो यहाँ पर आपका ये लगा होता है कैपेसिटर। ठीक है, तो प्रोटेक्शन लगा हुआ है। अब आपका चार्जिंग को होने के लिए
चार्जिंग को फास्ट होने के लिए यहाँ पर यूज किया जाता है आपका बूट कैप। ये आपका, इसे हम बोलते हैं बूट कैपेसिटर। बूट कैप आपका ये सी। तो बूट कैप पर, यहाँ पर आपका बूट कैप का अगर जीआर लेंगे आप, तो जीआर एक साइड मिलेगा आपको 300 प्लस, और एक साइड आपको मिलेगा 600 प्लस। इस साइड आपको 600, इस साइड आपको 300। ठीक है। और जब हमारा ये चार्जिंग का आईसी प्रॉपरली स्विचिंग करेगा, मतलब चार्जिंग जब हमारा प्रॉपरली वर्क कर रहा होगा, तो आपको इसके दोनों साइड वोल्टेज मिलेंगी। चाय लगाने के बाद आपको यहाँ मिलेगा आपको 8 वोल्टेज, और आपको यहाँ मिलेगा जितना बैटरी, जितना भी पावर को बनता है उतना वोल्टेज मिल जाएगा। जैसे आपका कम से कम 3.7 वोल्टेज आपको इस साइड मिल जाएगा। ठीक है। अगर आपका चार्जिंग प्रॉपरली स्विचिंग हो रहा है, अब आपका जो आपका यूएसबी मीटर है, से आपका ये यूएसबी मीटर है, यूएसबी चार्जर आपका ये, जो कि आपका सेट है 5 वोल्टेज और 0 0 एम्पियर पर। अगर आपका चार्जिंग में ये सिस्टम ओके रहेगा, ठीक है, तो आपका यहाँ पर करंट का जो एम्पियर है वो आपका 1 एम्पियर तक चला जाएगा। मतलब आपका 1 एम्पियर करंट कंजन आपका यहाँ होगा। ठीक है। अगर आपका ये लाइन में से बूट कैपेसिटर पर बूस्ट वोल्टेज नहीं बनेगा, तो आपका ये रीडिंग 0 0 ही रहेगा। आपका या तो 3 कंडीशन होती है केवल, या तो प्रॉपर ओके, या 0.6, या 0 0। इसमें आपका मेन रोल होता है डीपीडीएम का। तो डीपीडीएम पर जो वोल्टेज आप चेक करेंगे, तो आपको डीपीडीएम पे वोल्टेज आपको मिल जाएंगे। जब आप मेन वोल्ट में यहाँ चेक करेंगे इसके टेस्ट पॉइंट पर, तो आपको 0.6 वोल्टेज मिलना चाहिए। दोनों पर सेम वोल्टेज मिलेगा आपको, दोनों पर आपको सेम वोल्टेज चेक कर लेना है। और आपका इनका जो कनेक्शन होता है वो सीधा सीधा होता है आपका सीपीयू से। इनका जो कनेक्शन है वो सीधा सीधा होता है आपका सीपीयू से। ठीक है। डीपीडीएम में अगर आपका डीपीडीएम की लाइन में से कोई भी लाइन अगर कट जाता है, तो आपका प्रॉब्लम होगा। जैसे आपका डीपी लाइन कट, तब आपका चार्जिंग में जो एम्पी का मीटर है वो हाई नहीं होगा। कई कई हैंडसेट में आपका हाई नहीं होगा, ओनली 0.6 ही आपका स्लो चार्जिंग उसमें आपका होगा, स्लो चार्जिंग। ठीक है। अगर आपका डीपीडीएम में, डीपीडीएम में आपका हो जाएगा शॉर्टिंग। अगर आपका इन लाइनों में, जैसे मान लो कि कई सारे कैपेसिटर इनमें भी लगे होते हैं, जैसे यहाँ पर कोई कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पर आपके दोनों में, अगर इसमें से आपका ये शॉर्ट हो गया, इसमें से कोई भी आपका शॉर्ट हो गया, मतलब इन दोनों में से आपका एक लाइन का जीआर, इनका जीआर आपको मिलना चाहिए 600 प्लस, आपको मिल रहा है ग्राउंड, तो क्या होगा शॉर्टिंग के केस में यूएसबी चार्जर आप जब लगाएंगे, तो आपका वन टाइम वन टाइम में जब आपके फोन में लगाएंगे, तो आपको चार्जिंग का सिंबल दिख जाएगा प्रॉपर। ठीक है। और आपका कुछ सेकंड बाद, जैसे आपका 10 या आपका 12, 10 से 15 सेकंड बाद, आपका जो ये मीटर है ऑटोमेटिक 0 0 हो जाएगा। ऑटोमेटिक आपका 0 0 हो जाएगा। ऐसा क्यों, वो भी देख लेते हैं। जब आपका मान लो कि आपने लगाया फोन में चार्जर, ठीक है, चार्जर लगाने के बाद सबसे पहले आपका फोन में पावर सेक्शन ऑन होगा, उसी के बाद आपको डिस्प्ले दिखेगा। तो सबसे पहले हमारे फोन से बना है वीवेच पावर, जो कि हमारे
पावर आईसी को ऑन कर देता है। पावर आईसी के पास लगे हैं बहुत सारे कॉइल्स। अब आपके जब ये ऑन होने के बाद अब आपका पावर आईसी ऑन होगा तो सभी कॉइल के लिए वोल्टेज आउटपुट होगा, जो भी जितना भी हो सकता है। अब ये वोल्टेज आपका सीपीयू को ऑन करेगा। कि जैसे ही आपका सीपीयू ऑन होता है और सीपीयू ऑन होने के बाद पूरा प्रोसेसिंग करने के बाद जैसे ही वो इन लाइनों को रीड करता है, जैसे कि उसको डीपी की लाइन में शॉर्टिंग मिल गया, जैसे ही वो इस लाइन का वोल्टेज रीड करेगा एम्पियर को हाई करने के लिए, जो इसका एम्पियर है उसको इस साइड हाई करने के लिए जैसे ही वो इसे रीड करेगा इस लाइन को, उसको इस लाइन पर शॉर्टिंग दिख जाएगा। शॉर्टिंग दिखने पर वो चार्जिंग के एम्पियर को टोटली जीरो कर देगा, हाई की जगह पर लो कर देगा। या आप ऐसे कर लो, इसको लॉजिक लो मिलेगा, लॉजिक हाई, लॉजिक मतलब वोल्टेज मिल जाता है तो लॉजिक हाई हो गया, वोल्टेज नहीं मिला तो लॉजिक लो बोलेंगे, मतलब ग्राउंड हो गया, मतलब जीरो जीरो हो गया। जैसे ही मतलब पहले चाय लगाया आपने, इससे पावर सेक्शन ऑन हुआ, पावर सेक्शन से पावर सेक्शन ऑन होने के बाद सीपीयू ऑन हुआ, सीपीयू ऑन होगा तो हमारा सेट चालू हो जाएगा और उस टाइम हमको चार्जिंग का लोगो आ जाएगा। जैसे ही पूरी तरह से सीपीयू हमारा प्रोसेसिंग करेगा उस टाइम इस लाइन को रीड करेगा चार्जिंग का एम्पियर अप करने के लिए। इस लाइन में जैसे ही वो शॉर्टिंग का उसको मैसेज मिलेगा, ये शॉर्टिंग की लाइन को जैसे ही वो रीड करेगा ऑटोमेटिक उसका जो संकेत है ये प्रोसेसिंग करेगा और उसके हिसाब से जो आपका चार्जिंग के एम्पियर को पूरा जीरो जीरो कर दिया, जिससे हमारे पावर सेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तो ये सेंस करने के बाद आपका एम्पियर को ऑटोमेटिक जीरो कर देता है। ठीक है, ये प्रक्रिया में आपका सेट ऑन भी हो जाता है, क्योंकि पहले पावर सेक्शन ऑन होगा तभी तो सेट में ये दिखेगा। ये दिखने के बाद ही सीपीयू तभी तो इसको फाइंड कर पाएगा कि इसमें शॉर्टिंग है कि नहीं। तो उस कंडीशन में अगर शॉर्टिंग इन लाइन में होने पर भी आपका चार्जिंग का लोगो दिखेगा, पहले ये आपको करंट कंजम्पशन होगा, उसके बाद ऑटोमेटिक कुछ देर बाद जीरो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन होने पर आप समझ जाना कि मेरा प्रॉब्लम कहीं ना कहीं डीपीडीएम लाइन से है, अगर आपका कुछ देर बाद जीरो जीरो हो रहा है तो। इसके बाद अगर आपका यूएसबी चार्जर के अंदर जब आपने लगाया और आपका कुछ इस तरह से फ्लक्चुएट कर रहा है, जैसे कभी आपका 0.6 हो रहा है, कभी आपका 1.2 हो रहा है, कभी आपका 0.4 हो रहा है, इस तरह से फ्लक्चुएट कर रहा है पर जीरो नहीं हो रहा है आपका, तो ये जो प्रॉब्लम है वो आपकी कहीं ना कहीं समस्या आपकी इससे आती है बूट कैप से। आपके बूट कैप के खराब होने से, आपके बूट कैप के खराब होने से आपको समस्या मिलेगी। बूट कैप को खराब को आप कैसे चेक करेंगे, तो आप लगाएंगे फोन में चार्जर। फोन में चार्जर लगाने के बाद जब आप बूट कैप पर चेक करेंगे तो आप पर इस पर आपको एक साइड आपको 8 वोल्टेज नहीं मिलेगा, ओनली आपको पीवी पावर मिलेगा, क्योंकि ये तो मिलना ही इंपॉर्टेंट है, नहीं तो सेट आपका ऑन ही नहीं होगा। आप चार्जिंग का फोल्ड ट्रिगर कर रहे हैं तो सेट तो ऑन होना चाहिए ना आपका, तो ये तो हमारा मिलेगा, ये तो वोल्टेज मिल जाएगा क्योंकि यहाँ से बना व्यूज पावर इस कॉल के थ्रू यहाँ पास हो जाएगा, इसीलिए हमको ये वोल्टेज यहाँ देखने को मिल जाता है। पर हमको बूस्ट वोल्टेज नहीं मिलेगा जो कि चार्जिंग को फास्ट चार्जिंग करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये वोल्टेज ना मिलने पर और ये बूट कैप खराब होने पर आपका इस तरह से कुछ फ्लक्चुएशन करने लग जाता है इस टाइप से। ठीक है, इसमें आपका मेन रोल होता है आपका बैटरी के जैक पर भी। जैसे मान लो आपका ये बैटरी का जैक है, तो बैटरी की जैक की जो भी लाइन होती है वो भी लाइन आपकी अटैचमेंट में होना चाहिए। जैसे आपका बैटरी का जैक है आपका ये, इसकी लाइन आपकी होती है बीच में थर्मल और आईडी, जैसे आपका ये आईडी का लाइन है और ये आपका थर्मल का लाइन है टीएच, ये ग्राउंड है आपका। तो ये लाइन आपकी जहां से भी अटैचमेंट में वहां पर अटैचमेंट में होनी चाहिए। जैसे मान लो आपकी आपकी जो बैटरी आईडी की लाइन है वो आपकी अटैचमेंट है
बैटरी की आईडी की लाइन है जो आपकी अटैचमेंट है सीपीयू से, जो कि एमटी के सीपीयू में, ठीक है, ये आपकी सीपीयू से अटैचमेंट में होती है। इसमें आपके सीरीज में कंप्यूटर लगे होते हैं और आपकी एक लाइन अटैचमेंट होती है इससे आपकी पावर आईसी से। ठीक है, चार्जिंग में आपका इनका भी रोल होता है। अगर ये लाइन मिस होने पर भी आपका चार्जिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, चार्जिंग का सिंबल आपको शो नहीं हो सकता, या परसेंटेज में कुछ दिक्कत आ जाएगा, क्योंकि ये सेंसिंग का प्रॉब्लम उससे हो सकता है। ठीक है, अब आपके फोन में अगर चार्जिंग का लोगो नहीं दिख रहा है, ऐसे सिंबल, जैसे आपने फोन को लगाया चार्जर पर, चार्ज लगाने के बाद आपका एम्पियर तो अप हो रहा है, आपको एम्पियर तो मिल रहा है प्रॉपरली 1.0, 1 एम्पियर मिल रहा है, पर आपको चार्जिंग का सिंबल नहीं दिख रहा एमटी के सीपीयू के अंदर। एमटी के सीपीयू के अंदर अगर आपको नहीं दिख रहा, जिसमें आपका आईसी लगा हुआ है 6375CRB, उसमें आपका एक डिटेक्शन लाइन बनाया जाता है। तो जैसे आपका 5 वोल्ट का लाइन है, तो यहीं से आपका एक लाइन बना दिया जाएगा, यहां से, जहां पर आपकी दो रजिस्टर लगी होती हैं डिवाइड सर्किट बनाने के लिए, एक रजिस्टर इस टाइप से और एक रजिस्टर आपके यहाँ लगा होगा, और आपका रजिस्टर एक साइड से होता है ग्राउंड। तो आपका ये रजिस्टर आपका होगा 303 30 किलो ओम का, तो ये आपका होगा 39 किलो ओम का, और यहाँ से आपका बनेगा डिवाइडेड सर्किट। जैसे यहाँ से आपका 5 वोल्टेज इसमें जाएगा, तो यहाँ से डिवाइडेड बनने के बाद ओनली यहाँ से 0.5 वोल्टेज आउटपुट होगा, आधा वोल्टेज, जो कि इस लाइन के लिए चला जाएगा पावर आईसी के लिए, जो कि पावर आईसी इसको कहते हैं डिडक्शन, मतलब कि वोल्टेज चार्जिंग डी टी डिटेक्शन। अगर पावर आईसी को ये वोल्टेज नहीं मिलेगा 0.5, तो आपका चार्जिंग का सिंबल नहीं दिखेगा, आपका चार्जिंग का सिंबल आपको शो नहीं होगा, आपको चार्जिंग का सिंबल शो नहीं होगा। तो जब भी आपके पास चार्जिंग का फॉल्ट आता है, तो सबसे पहले आपको यहां से स्टार्ट करना है। पहले डीपीडीएम का जीआर लेंगे, जो कि ये है, फिर वोल्टेज चेक करेंगे। तो वोल्टेज आपका, ये डीपीडीएम के वोल्टेज बनाता है आपका चार्जर, ये चार्जर बनाता है डीपीडीएम के वोल्टेज, आपको ये वोल्टेज प्रॉपर मिल जाएंगे। फिर आपको ये वोल्टेज चेक कर लेनी है मेन सब बोर्ड के अंदर। अगर मेन सब बोर्ड के अंदर भी आपको ये वोल्टेज मिल रहा है, इसका मतलब कि आपका, पहले तो आप जीआर चेक करेंगे, जीआर अगर आपको मिल गया तो इसका मतलब है कि आपका सीपीयू इसमें इन्वॉल्व है, मतलब अटैचमेंट में है। अगर आपका कोई भी लाइन आपको इसमें से कट मिला, मतलब किसी लाइन पे आपको जीआर नहीं मिला, तो आपका ऐसा देखा गया है कि चार्जिंग का जो एम्पियर का मीटर होता है वो 0.6 से आगे नहीं बढ़ता है, मतलब वहां पर आपकी स्लो चार्जिंग होगी, या फेक चार्जिंग कह सकते हैं, मतलब बहुत लेट चार्ज होगा। अगर एम्पियर बढ़ता भी है तो 1 एम्पियर तक नहीं जा पाएगा आपका ये मीटर आपका यूएसबी चार्जर का। तो आपको ये लाइन को मिलाना आवश्यक होता है, ये लाइन इंपोर्टेंट होता है। अगर आपको लाइन का जीआर मिल रहा है, तो एक बार आप वोल्टेज चेक कर लेंगे, आपको इन दोनों में वोल्टेज भी मिलना चाहिए। वोल्टेज मिलता है तो मतलब कि ये वोल्टेज सीपीयू तक जा रहा है, जिससे सीपीयू चार्जिंग को स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको पहले ये चेक कर लेने, ये ओके होने के बाद अब आपके फोन में प्रॉब्लम है कि आपका अभी भी 0.0 एम्पियर बढ़ नहीं रहा, तो आपको फिर इस लाइन को फॉलो करना पड़ेगा। तब आप इस लाइन पर जाएंगे, पहले देखेंगे ओबीपीआईसी से वोल्टेज आपका यहाँ पर पास हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर ये अंदर आ रहा है तो एक बार आप ये चेक कर लेंगे बूस्ट आपका बन रहा है कि नहीं। अगर ये लाइन ओके होने पर अगर आपका एम्पियर अप नहीं हो रहा, तो फिर प्रॉब्लम आपका यहाँ से हो सकता है बूस्ट कैप से, तो आपको ये चेक करना होगा। ठीक है, अगर आपका ये सब कुछ ओके है, तो फिर आपको ये दोनों लाइन चेक करना होगा, थर्मल और आईडी का। इतना चेक करने पर आपका 99% चार्जिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इतना चेक करने के बाद एमटी के फोन के अंदर आपका 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसमें आपको चार्जिंग से रिलेटेड कोई समस्या नहीं आएगा, जिसमें आपका कभी बैटरी का एम्पियर अप नहीं होता है, कभी 0.0 रहता है, कभी कुछ मतलब जैसे आपका शॉर्टिंग होने पर आपका
कुछ करंट कंजम्पशन लेकर 0 हो जाना बाद में यूएसबी चार्जर। तो इस टाइप से आपका ये सिस्टम काम करता है एमटीके के अंदर। तो जैसे अगर यहाँ देखेंगे हम डायग्राम के अंदर, तो ये हमारा डायग्राम था। तो सबसे पहले आपको चार्जिंग का फॉल्ट आपके पास आता है, सबसे पहले आपको इसका जीआर लेना है, डीपीडीएम और आपका ये बी बस की लाइन का। ये आपका ओके होने के बाद अब आपको यहाँ का लेना है वोल्टेज। तो यहाँ का आपको वोल्टेज मिलना चाहिए 2.6, यहाँ भी आपको 2.6, ठीक है। यहाँ पर आपको मिलना चाहिए 5 वोल्टेज। इसके बाद जब आप आगे जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले आपका बनेगा ओबी पे ये वोल्टेज जाने के बाद आपका यहाँ से बन जाएगा बी पे पावर, एमटी के में सिस्टम वोल्टेज बोलते हैं। तो ये वोल्टेज सबसे पहले बन जाएगा आपका। ये बनने के बाद ये आपका कॉइल है, ठीक है, इसको मिलेगा चार्जिंग को स्विचिंग कराने के लिए। तो इस पिन पर आपका स्विचिंग होगा, इस पिन पर आपका स्विचिंग होगा, ठीक है। और इसी पिन पर आपका लगा होता है बूट कैप। जैसे मान लो आपका ये बूट कैप हो सकता है, बूट कैप का कोई भी लाइन ग्राउंड से अटैचमेंट में नहीं होता है। तो इसके एक साइड रीडिंग मिलेगा आपको 600, एक साइड मिलेगा आपको 400, 300 400 जो भी है। आपको इस साइड वोल्टेज मिलेगा 8, इस साइड वोल्टेज मिलेगा 4। आपको ये मिल रहा है तो समझो आपका चार्जिंग आईसी प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। इसको आपको फिर नहीं छेड़ना है। फिर आपका प्रॉब्लम है तो बैटरी भी खराब हो सकता है आपका। बैटरी में अगर थर्मल आईडी के लाइन में कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगा तब भी आपका चार्जिंग का जो एम्पियर है वो नहीं बढ़ता है। फिर आपको ये 2 लाइन को ट्रेस करना है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आपका माइक अनम्यूट है, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, या आपको समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं यहाँ तक। तो स्लो चार्जिंग है सर, क्या बताते हो? जैसे काफी देर बाद चार्ज होता है, कुछ घंटे बाद। हाँ, तो उसमें ऐसा हो सकता है, पहला बैटरी का इशू हो सकता है, ठीक है। सेकंड ऐसा होता नई है बैटरी डली। कभी कभी ऐसा होता है कि जब आपका चार्जिंग का पिन होता है बहुत ज्यादा जंग खा जाता है तो उसमें डीपीडीएम की लाइन दोनों आपस में मिल जाती है अंदर। इससे डीपीडीएम की। हाँ, उसमें बोलते हैं उसे मतलब कि स्पार्क होना, शॉर्ट सर्किट होने पर भी स्लो चार्ज होता है। जैसे अक्सर कई फोन में ऐसा होता है चार्जिंग पिन चेंज करने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। वो इसीलिए चार्जिंग की पिन में बहुत ज्यादा डस्ट जाने पर आपस में वो अंदर जम जाती है। तो अगर बदल भी दिया ना चार्जिंग पिन भी, तब भी सर ऐसा कई बार देखा है, बता रहे फिर आपको ये चेक करना पड़ेगा, पहले इनका जीआर चेक करना पड़ेगा कहीं सीपीयू का लाइन से कट तो नहीं गया लाइन ये। फिर आपको इनका जी वोल्टेज चेक करना पड़ेगा वोल्टेज बन रहा है कि नहीं। फिर स्टेप बाय डीपीडीएम का। स्टेप, हाँ, अगर ये ओके होने के बाद फिर आप इस लाइन पर आएंगे। इस लाइन का आप सब ठीक है। चेक कर लेंगे। हेलो बोलो हेलो। बोलो हाँ एक सर, मैं कह मिनट रहा हूँ कि कभी कभी भैया। कौन है भाई, किसी का बाकी? बोलो बोलो। हाँ सर, मैं ऐसा कह रहा हूँ हाँ हाँ, कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि 1 एम्पियर कंप्लीट लेता है ठीक है। फोन में, तो उसके बाद भी बैटरी उसका मतलब भरता नहीं है, स्लो चार्ज ही होता है, मतलब होता है एकदम बहुत लेट में चार्ज होता है। हाँ, तो तो वो सर कहाँ से होता है अगर आपका 1 एम्पियर लेता है तो यहाँ तक कभी कभी ऐसा देखा गया है कि आपका बैटरी 1 एम्पियर लेता है तो बैटरी आपका भरता है तो थोड़ा लेट भर रहा है। तो इस कंडीशन में आपको जी? प्रॉब्लम हो सकता है। एक बार आप बैटरी चेंज कर देखेंगे एक बार। अच्छा सर, सर ठीक है। हेलो सर, बोलो। जो डीपीडीएम है हाँ और डीपी इन दोनों पे 2.6 आएगा वोल्टेज चेक करना होगा। हाँ, 2.6, और वो भी हाँ। आपका देगा चार्जर। ये आपका चार्जर वोल्टेज देता है इनके लिए। चार्जर के अंदर ऑटोमेटिक ऐसा डिजाइन होता है कि इनके लिए वो 2.6 वोल्टेज आउटपुट करता है दोनों में। जी तो सर, ये यूएसबी जो बूस्ट चार्जर। कैप है, हाँ सर ये जो बूस्ट कैप है, हाँ हाँ, सर ये मतलब नॉर्मल कैप जैसा लगता है, इसका अलग से कुछ पहचान है या इसकी ये कुछ आप वैल्यू देखेंगे होगी? तो ये ना, ये जो कॉइल है इस कॉइल के जस्ट बगल में लगा होगा, इसकी दोनों साइड रीडिंग मिलेगा आपको। कैपेसिटी दोनों साइड रीडिंग मिलेगा, समझ जाओ कि यही बूस्ट कैप है। ये केवल विद्युत कॉइल के पास में लगा हुआ जस्ट। सर इसकी रीडिंग तो होगी कुछ वैल्यू, कुछ इसकी रीडिंग वैल्यू? एक साइड 600 है, एक साइड 300 प्लस। और वोल्टेज एक साइड 8 वोल्टेज मिलेगा, एक साइड आपको मिलेगा 3.7 वोल्टेज। नहीं नहीं सर, इसका कुछ वैल्यू मतलब जैसे कहते नहीं 1 वैल्यू यूओक हाँ, या 2 वैल्यू मैं आपको यूओक बता रहा हूँ, एक ऐसे? साइड वैल्यू आपको मिलेगा 600, एक साइड मिलेगा आपको 300 प्लस। नहीं रीडिंग सर, है। ये तो जीआर है।
मैं ये पूछा जैसे रेजिस्टेंस होते हैं ना 1K या 10K, तो इसमें मतलब ऐसा तो है 1 UF नहीं, या 2 ये भाई तो इसका नहीं होता, भाई इसका नहीं होता। ये तो कैपेसिटर है आपका, रजिस्टर नहीं है ये। जी कैपेसिटर में आता नहीं 1 UF ऐसे लिख के आता नहीं था। हाँ, ये मतलब कितने माइक्रोफैराड का है। जी जी वही। हाँ, तो ये आपको डायग्राम में देखना पड़ेगा। यहाँ पर मेरे हिसाब से 47 माइक्रोफैराड का हो सकता है। ये आपको डायग्राम में देखना पड़ेगा। अगर खराब होने पर आपको सेम वैल्यू का लगाना होगा यहाँ पर। हाँ वही तो मैं पूछा था सर। हाँ, इसका तो वैल्यू। यूएसबी हेलो चार्जर आपका माइक हेलो ऑन है सर। भाई, कुछ नहीं सुनाई पड़ रहा है। एक हेलो। मिनट, एक मिनट, मैं देखता हूँ माइक किसका ऑन है। एक बार माइक बंद कर लेंगे, जब किसी को डिस्टर्बेंस होना हेलो सर। चाहिए जैसे। हाँ, बोलो। सर सैमसंग A10s का मोबाइल है, हम्म, उसको सीसी चेंज किया, सभी उसका सीसी बोर्ड भी चेंज किया मैंने, सीसी पत्ता भी चेंज किया, चार्जिंग आईसी भी चेंज किया उसका, बट वो चार्जिंग लोगो नहीं दिखाता, वो चार्जिंग सिंबल नहीं दिखाता। फोन स्टार्ट होता है, फोन स्टार्ट है, बट ऊपर से चार्जिंग सिंबल नहीं दिखाता वो। तो सबसे पहले आपको ये जो DPDM है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप। देखो, कभी भी चार्जिंग का फॉल्ट आता है तो सबसे पहले आपको DPDM से स्टार्ट करना है, क्योंकि चार्जिंग तो यहीं से स्टार्ट होगा आपका। सबसे पहले आप इनका रीडिंग लेंगे, रीडिंग ओके है कि नहीं, तो उसके बाद इनका वोल्टेज चेक करेंगे कि इनका वोल्टेज आपको मिल रहा है कि नहीं। जब तक ये लाइन क्लियर नहीं होगा, तब तक आपका चार्जिंग में प्रॉब्लम बहुत सारे आते हैं दोनों लाइन से। DPDM में कितना वोल्ट मिलना चाहिए सर? आपका 0.6 नहीं, सॉरी 2.6 मिलेगा। लोगो का आने का मतलब यही होगा सर, लोगो नहीं आ रहा है चार्जिंग का तो। वो नहीं, होता है लोगो आपका आता है, चार्जिंग लोगो डिटेक्शन का लाइन का। मोबाइल स्विच ऑफ, मोबाइल स्विच ऑफ रहेगा तो लोगो आता है, मोबाइल स्विच ऑफ रहेगा तो लोगो आता है, फिर से जाता है, और मोबाइल ऑन करने पे वो बैटरी के सिंबल के ऊपर चार्जिंग सिंबल नहीं दिखाता। हाँ, तो इसके लिए आपको है ना, पहले तो आप और पहले आप ये लाइन क्लियर कर लेंगे, उसके बाद आपको ये लाइन देखना है, ये वाला लाइन। ठीक है, ये होने के बाद स्विचिंग चेक करेंगे। स्विचिंग चेक करने के बाद जो भी इसके चार्जिंग लगी है, उसमें आपकी और भी कई सारी लाइन्स होती है, जैसे चार्जिंग स्टार्ट की लाइन होती है, चार्जिंग इनेबल लाइन होती है। तो ये प्रॉब्लम फिर वहां से भी हो सकता है। ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है। यूएसबी चार्जर में सर ये परसेंटेज जो आप बता रहे 60 एक फ्लोटिंग में, ये सब सर नहीं समझ में आया। 0 सर हो जाता है, जब आप आपका बता रहे। DPDM की लाइन में लाइन में शॉर्टिंग होगा ना, जब चाय लगाएंगे तो पहले आपका 0.6 ले लेगा। ठीक है, कुछ देर बाद जी 0 हो सर। जाएगा मीटर, कुछ देर बाद 0 हो जाएगा ऑटोमेटिक, और सेट में चार्जिंग का लोगो दिखता रहेगा। तो ऑफ कंडीशन में भी चार्ज होता है, ऑन कंडीशन में नहीं चार्ज होता है, क्या कंडीशन होती है यही सर? हाँ, वो चार्जिंग इनेबल का लाइन होता है, डिसेबल इनेबल का लाइन। कहाँ जाते हैं सर? इसी में जाती है चार्जिंग लाइन में सर। डिटेक्शन का लाइन जैसे देखो, MT के CPU में डिटेक्शन लाइन ये बनाएगा, यहाँ से ये डिटेक्शन लाइन आपका, ये लाइन मिस हो जाएगा इस वाले जिसमें ये वाला पावर IC लगा हुआ है, तो आपका सिंबल नहीं दिखेगा, ये वाला सिंबल नहीं दिखेगा। अगर आपको पावर IC को आधा वोल्टेज 0.5 वोल्टेज नहीं मिलेगा, तो ये सिंबल को नहीं दिखाएगा जिसमें ये वाला पावर IC लगा हुआ है। वो सिंबल नहीं दिखा रहे सर मुझे। हाँ, तो एक बार आप चेक करेंगे इसकी चार्जिंग इनेबल लाइन, डिटेक्शन लाइन चेक करेंगे। कौन सा सर? ऑफ कंडीशन में चार्ज होता है ना सर, तभी तो। उस सेट में आपका चार्जिंग IC से प्रॉब्लम हो सकता है उसका। नहीं सर, चार्जिंग ऐसे भी चेंज किया मैंने, हाँ, तो बूट कैपेसिटर भी चेंज किया। फिर एक बार आप है ना इसका चेक करेंगे, इस IC का पूरा सीक्वेंस में आपकी एक लाइन होगी चार्जिंग इनेबल। वो 6 पिन का ऐसे है ना, छोटा वाला। हाँ, सर इसमें 2 लाइनें सर जा रही है, तो सर OBP IC वाली, और सर ये 5 वोल्टेज वाली है सर, इसमें से पावर IC में सर। हाँ, ये तो आपका गया है चार्जिंग IC के अंदर, जो कि चार्जिंग का सिस्टम को ऑन करेगा। ठीक है, और यहाँ से गया पावर IC के लिए, जो कि बनाएगा डिटेक्शन, मतलब ये सिंबल दिखाएगा, ये वाला सिंबल। अच्छा, इस पे सर वोल्टेज भी 3.7 आ रहे हैं, 8 वोल्टेज और हाँ, मतलब जैसे सेट में चार्जिंग का वोल्टेज आता है चार्जिंग IC के अंदर, तो यहाँ सबसे पहले बनता है आपका डीपिक्स पावर जी। तो वो एक कॉइल के एक साइड मिलता है, तो कॉइल के साइड मिलने के बाद कॉइल को ये वोल्टेज पास कर देता है, तो ये वोल्टेज सेव आपको यहाँ मिल जाता है। जी, फिर उसके बाद सर पिक्चर जो आ रहा होता है सर ना, फिर स्विचिंग, फिर आपका ऑन करने पर चार्ज लगाने पर स्विचिंग हो जाता है। जैसे कभी आपने सैमसंग A10s का निकाल दीजिए ना स्कीमेटिक। जैसे आपने कभी
कभी आपने लाइट सेंसर रिपेयर किया, लाइट सेंसर को रिपेयर किया है तो उसमें एक साइड मिलता है बूस्ट को व्यूज पावर, सेकंड स्विचिंग होता है, ऐसे ही इसके अंदर ऐसे ही। हेलो सर, एक बार मैं निकाल देता हूँ, एक मिनट सर हेलो 18 का निकालिए सर हार्डवेयर सॉल्यूशन। एक बार पूछ लेता हूँ, फिर मैं निकाल देता हूँ। ये 10 चलता मैं निकालता हूँ, बोलो। सर बोल रहे थे ओबीपी सर आईसी मैं को तो बाईपास कर सकते हैं। हाँ इसको शॉर्ट कर सकते हैं सर ना मैं सर? बोल रहा था जंपर कैसे ओबीपी जंपर आईसी जो है सर, जहाँ पर डायरेक्ट मारता था सर कैपेसिटर जैसे कैपेसिटर। जंपर आप लगाएंगे कैपेसिटर टू कैपेसिटर। हेलो जी सर। और ये हेलो सर जो बूट कैप का जो बताए थे आप, हाँ का जो एक मतलब जैसे अगर उसमें कुछ डॉट रहेगा तो उसका मतलब एमटीके का कोई भी सेट में एक तरफ वैल्यू 1 वोल्ट आएगा, एक तरफ आएगा चले आपका वैल्यू। ये सर्किट तो यहाँ सबका सबका एडजस्ट होता है, यहाँ तक तो सबका सेम होगा, क्वालकॉम हो किसी का भी यहाँ तक सेम होगा, सब में बूट कैप होता है आपका, बूट कैप में जो वैल्यू बताया सर उससे वैल्यू आएगा ना। सेम वैल्यू आएगा अगर आपका। वैल्यू में अगर कुछ इस टाइप डिसमिस रहेगा तो फिर। मतलब हाँ आपको इसको आइडेंटिफाई करना है वोल्टेज से, वोल्टेज में कम ज्यादा नहीं होना चाहिए।